जय श्री राम दोस्तों। हनुमान जी ने लंका दहन का वर्णन कैसे किया, जानिए। जब श्री राम जी ने हनुमान जी से पूछा कि तुमने लंका कैसे जलाई, तो हनुमान जी बताते हैं, हनुमान जी महाराज ने भगवान श्री राम को श्री जानकी जी के सारे समाचार सुनाए। प्रभु ने प्रसन्न होकर हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। भगवान हनुमान जी से सब प्रश्न पूछते हैं। हनुमान बताओ, यह रावण की लंका कैसे थी, वहां का किला कैसा था, तुमने उसे कैसे जलाया। हनुमान जी ने प्रभु को प्रसन्न जाना। तब हनुमान जी बताने लगे। हनुमान जी बोले, समुद्र लांघ कर लंका को जलाया और राक्षसों को मारकर बाग को उजाड़ा। भगवान कहने लगे, हनुमान यह बताओ, समुद्र लांघने के तुरंत बाद लंका जलाई, राक्षसों को बाद में मारा, बाग को पहले उजाड़ा, क्या ये सही है। हनुमान जी ने कहा, नहीं प्रभु, समुद्र लांघने के बाद मैं माता जानकी के दर्शन के लिए गया, संदेश लेने गया। राम जी ने कहा, हनुमान तुमने लंका क्यों जलाई, क्या तुम्हें लंका जलाने का पाप नहीं लगा। हनुमान जी ने कहा, नहीं प्रभु, मुझे पाप नहीं लगा। मैंने ऐसे सुना है कि जिंदे आदमी को जलाने में पाप लगता है और यदि मुर्दे को नहीं जलाते हैं तो पाप लगता है। मैंने देखा लंका में जिंदा कोई नहीं है। आप ही ने कहा कि जो परमात्मा का भजन नहीं करता है उसे मुर्दा ही समझना चाहिए। तो वहां सब मुर्दे ही थे, केवल एक ही व्यक्ति जिंदा था, विभीषण। मैंने उसका घर नहीं जलाया तो मुझे पाप क्यों लगेगा, मैंने तो मुर्दों को जलाया है। भगवान बोले, हनुमान तुम्हें लंका जलाने को किसने कहा था, क्या जामवंत जी ने तुम्हें कहा था कि लंका जला कर आना। हनुमान जी बोले, नहीं प्रभु, जामवंत जी ने तो केवल इतना कहा था कि श्री जानकी जी के समाचार लेकर वापस आना और यह संदेश प्रभु श्री राम जी को सुनाना। किंतु जब मैं समुद्र लांघ कर जा रहा था, तब उस समय सर्पों की माता राक्षसी ने कहा था कि तुम भगवान का सब कार्य करके आना। और इतना ही नहीं, जब मैंने लंका में प्रवेश किया तब भी उस लंकनी राक्षसी ने मुझसे कहा कि श्री राम जी के सारे कार्य करके जाओ। मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि सब काम है क्या। मुझे तो केवल इतना याद था कि माता के समाचार लेकर जाना है। जब मैं वृक्ष पर पत्तों की ओट में बैठकर विचार कर रहा था कि क्या करूं, तभी आपकी भक्त तिरजटा ने अन्य राक्षसियों से कहा कि सपने वानर लंका जारी। तब मेरी समझ में आया कि एक काम यह भी करना है, क्योंकि प्रभु आपने भक्तों के मुख से जो आप ही बोलते हो, अपने भक्तों के मुख से तो आप ही बोलते हो। बस मैं समझ गया कि लंका जलाना है, यह आपका आदेश है, लेकिन बिना कारण के जलाऊं कैसे। तभी एक राक्षसी ने कहा कि हनुमान जी ने राक्षसों को मार डाला, सपने वानर लंका जारी। बस तभी मेरी समझ में आ गया कि राक्षसों को भी मारना है, तभी लंका जलने का कार्यक्रम बनेगा। बस यह सब आपकी इच्छा से हुआ है प्रभु। भगवान हनुमान जी से प्रश्न करते हैं, हनुमान इसका अर्थ यह हुआ कि तुम समुद्र लांघ कर गए, इसके पश्चात जानकी जी के दर्शन किए, समाचार लिए, फिर बाग उजाड़ा और राक्षसों को मारा, इसके बाद लंका को जलाया। हनुमान जी ने कहा, हाँ माँ प्रभु हनुमान जी ने कहा, हाँ प्रभु, मैंने ऐसा ही किया। भगवान बोले, हनुमान फिर तुम्हारे कहने का क्रम तो ठीक नहीं है। तुम कह रहे हो कि समुद्र लांघकर लंका जलाई, यह क्रम तो तुम्हारा ठीक नहीं है। हनुमान जी ने कहा, नहीं प्रभु, क्रम ठीक ही है। सिंधु पार करके जाने के बाद जब मैंने आपकी भक्त तिरजटा के मुख से सुना कि सपने वानर लंका जारी, तब मैंने जान लिया कि भगवान के संकल्प में तो लंका जल चुकी है और मेरे हाथों जाए चाहे जब जले। इसलिए मैंने यह बात उसी क्रम में कही है, मेरा क्रम गलत नहीं है। भगवान श्री राम जी हनुमान जी से बोले, अच्छा तो हनुमान जी तुम मेरे द्वारा दी हुई मुद्रिका लेकर के समुद्र लांघ गए। हनुमान जी बोले, नहीं प्रभु, मुद्रिका लेकर मैं नहीं गया, मैं मुद्रिका लेकर तो गया ही नहीं। राम जी ने कहा, हनुमान तुम नहीं गए तो मुद्रिका लेकर कौन गया।
तो तुम ही बताओ। हनुमान जी बोले, प्रभु मेरा कहाँ सामर्थ्य है जो मुंद्रिका लेकर के मैं समुद्र लांघ कर लंका पहुंच जाऊं। मुझे तो आपकी बहन मुंद्रिका वहां पर लेकर गई थी। भगवान बोले, अच्छा चलो मान लिया मुद्रिका तुम्हें लेकर गई थी, फिर तुम चले गई और वह मुद्रिका तो तुमने श्री जानकी जी को दे दी, फिर वहां से लौटकर तुम कैसे आए। हनुमान जी ने कहा, प्रभु जिस तरह आपकी मुद्रा के सहारे मैं लंका चला गया तो उधर से माता सीता के द्वारा आपको देने के लिए जो चूड़ामणि लेकर आया था उस चूड़ामणि ने मुझे वापस यहाँ ले आई। भगवान हनुमान जी की बुद्धिमत्ता भरी वाणी सुनकर प्रसन्न हुए। श्री राम जी कहने लगे, हनुमान तुमने बहुत साहस भरा कार्य किया है, लंका जला डाली, किंतु एक बात बताओ, लंका जलाने के लिए तुम आग कहाँ से लाई। हनुमान जी बोले, पहली बात तो यह है कि मैंने लंका जलाई ही नहीं, और दूसरी बात यह है कि आग तो वहां पहले से ही लगी हुई थी, मैंने तो केवल आग का तबादला किया है। श्री राम जी बोले, यदि लंका तुमने नहीं जलाई तो किसने जलाई, और आग पहले से कहाँ से लगी हुई थी। हनुमान जी बोले, आग श्री सीता जी के हृदय में लगी हुई थी, सीता जी के मन में लगी हुई थी, उस आग को मैंने रावण के भवन में लगा दिया, बस केवल इतना ही किया। श्री राम जी बोले, हनुमान लंका जलाने में तुम्हारा भी तो कुछ लगा होगा। हनुमान जी बोले, प्रभु अत्याचारियों को जलाने में कुछ नहीं लगता है, उनके द्वारा एकत्रित किया हुआ सामान ही उन्हें नष्ट कर देता है। घी भी उन लंकावासियों का, तेल भी लंकावासियों का, और कपड़े भी उन्हीं के, सब कुछ उन्हीं का था। यह सुनकर भगवान प्रसन्न हुए। श्री राम जी ने पूछा, हनुमान तुम कह रहे हो कि तुमने लंका नहीं जलाई, तो फिर लंका जलाई किसने। हनुमान जी ने कहा, प्रभु लंका रावण के पाप ने जलाई, सीता के संताप ने लंका जलाई, और आपके प्रताप ने लंका जलाई। राम जी मुस्कुराते हुए बोले, हनुमान आज तो तुम बिल्कुल कवियों की वाणी बोल रहे हो। हनुमान जी ने कहा, जो सत्य है मैं वही कह रहा हूँ। श्री राम जी ने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया, नेत्रों से जल बहने लगा। हनुमान जी ने अवसर उचित समझा, मन में विचार किया यही अवसर सही है, सही संदेह देने को कहा, और हनुमान जी ने अपना संदेश श्री राम जी को इस तरह सुनाया कि सीता जी के नेत्रों में बहता हुआ जल रुक गया और राम जी के नेत्रों में जल बहने लगा। हनुमान जी ने कहा, प्रभु मैंने तो सुना कि आपका प्रत्येक कल्प में अवतार होता है, किंतु आपका अवतार तो हो ही नहीं रहा है, आपकी मर्यादा का क्या होगा। श्री राम जी ने कहा, हनुमान इसमें क्या कहाँ गड़बड़ी है, मेरा अवतार तो हर कल्प में हो रहा है। हनुमान जी ने कहा, नहीं प्रभु आपका अवतार नहीं हो रहा, प्रभु सीता जी का एक एक पल एक एक कल्प के समान बीत रहा है। निमिष निमिष करुणा यतन जाहि कल्प सम बीती, और आपका अवतार नहीं हो रहा है। यह सुनकर राम जी के नेत्र जल से भर गए। हनुमान जी ने कहा, प्रभु सीता के प्राणों की रक्षा आप नहीं कर रहे हो, यह तो श्री सीता जी की कृपा समझो, जो आपके नाम की मर्यादा को मिटने नहीं देना चाहती। श्री सीता जी की रक्षा तो आपका नाम कर रहा है, यह एक तरह से सीता जी का आपके ऊपर उपकार है। माता जानकी नहीं चाहती कि आपका नाम बदनाम हो जाए, इसलिए इतने संकट सहते हुए भी अपनी देह का त्याग नहीं कर रही है। यह सुनकर भगवान का हृदय कुटित हो गया। हनुमान जी श्री राम जी के चरणों में गिर गए। भगवान बोले, हनुमान तुम्हारा स्थान चरणों में नहीं मेरे हृदय में है। हनुमान जी बोले, प्रभु चरणों में ही ठीक हूँ। श्री राम जी ने कहा, हनुमान मैंने तो सुना है कि आप ज्ञानी हो, फिर चरण और हृदय में भेद क्यों समझते हो। ज्ञानियों की दृष्टि से चरण और हृदय में कोई भेद नहीं होता है। हनुमान जी ने कहा, हाँ प्रभु आप सत्य कह रहे हो, मैं ज्ञानी हूँ, इसलिए तो चरण और हृदय में भेद नहीं रख रहा हूँ, इसलिए तो कह रहा हूँ कि चरण में ही ठीक हूँ। भगवान बोले, हनुमान चरणों में तो आप जब पहली बार हमसे पंपापुर में मिले थे तब भी गिरे थे, किंतु अब में और तब में अंतर क्यों है। जब पहली बार गिरे थे तब तुमने हमारे चरण पकड़े थे, और इस बार गिरे तो हमारे चरण नहीं पकड़े, क्या कारण है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु कारण है, जब मैं पहली बार आपके चरणों में गिरा उस टाइम मैं भगत था, आपका सेवक था, और सेवक को तो स्वामी के चरण पकड़ने ही चाहिए, इसलिए मैंने आपके चरण पकड़े थे। तब आपने भी मुझे सुत नहीं कहा था, व्यंग ही किया था।
और अब मैं आपका सुत हो गया हूँ, अब मुझे चरण पकड़ने की आवश्यकता नहीं है। पुत्र तो पिता के भरोसे रहता है। अब आप जानो, लंका में भी मैं आपका सेवक बनकर गया था, किंतु जब माता ने मुझे पुत्र स्वीकार किया तब से मैं आपका पुत्र हो गया हूँ। और जब माता की कृपा हो जाती है तो पिता की कृपा तो होनी ही है। मैंने माता से पूछा था कि क्या भगवान श्री राम मुझे पुत्र रूप में स्वीकार करेंगे। तब माता ने आशीर्वाद दिया था और कहा, करहु सदा रघुनायक चोहु। प्रभु, हुआ भी वैसा ही। जब मैं आपके पास संदेश लेकर आया तब आपने मुझे सुत कहकर संबोधित किया था। पुत्र तो केवल गिरना जानता है, संभालने की जिम्मेदारी पिता की होती है। राम जी ने कहा, हनुमान, तुम हमें सुग्रीव के पास लेकर गए थे, तब तो हमें कंधे पर बैठाकर लेकर गए थे। और हनुमान जी ने कहा, प्रभु, तब मैं सेवक था और सेवक का यह धर्म होता है, स्वामी की सेवा करे, स्वामी को संभाले। किंतु अब मैं आपका पुत्र हो गया हूँ और पुत्र होने के पश्चात यह जिम्मेदारी पिता की होती है। पुत्र का काम तो केवल पिता के चरणों में लेटना होता है। राम जी बार बार हनुमान जी को उठाना चाह रहे हैं और हनुमान जी हट नहीं छोड़ रहे हैं। हनुमान जी बोले, प्रभु, कोई किसी की प्रशंसा करे तो उसे अभिमान हो जाता है, और जिसे अभिमान हो जाता है उसे तो गिरना ही पड़ता है। इसलिए आपने मेरी प्रशंसा की तो मुझे तो गिरना ही था ये, किंतु मैं ऐसा समझता हूँ कि जो आपके चरणों में गिर जाता है फिर उसे कहीं और गिरने की आवश्यकता नहीं है। श्री राम ने हनुमान जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। भगवान ने आदेश किया कि अब विलंब न किया जाए, अति शीघ्र चलने की तैयारी की जाए। इस तरह से हनुमान ने लंका दहन का वर्णन श्री राम जी को सुनाया। कैसे राम जी ने हनुमान जी की परीक्षा ली, जानिए। समस्त वानर सेना और नल नील के सहयोग से समुद्र पर सेतु का निर्माण किया गया। वहां पर ना समुद्र की महिमा का वर्णन किया गया, ना पत्थरों के गुणों का वर्णन, ना ही बांदरों की कोई करामात। यह सब भगवान के प्रताप से समुद्र में पत्थर तैरे हैं। श्री रघुवीर प्रताप ते सिंधु तैरे पासन। बांदरों ने कहा, प्रभु, पुल बनकर तैयार हो गया है, अब इस पर प्रथम चरण आपका ही पड़े तो उचित रहेगा। श्री राम जी ने सबका प्रस्ताव स्वीकार किया और दोनों भाई सर्वप्रथम पुल के ऊपर खड़े हुए। भगवान श्री राम के दर्शन के लिए समुद्र के सारे जीव जंतु जल के ऊपर निकलकर समुद्र में छा गए। एक तरफ से जीव जंतुओं का एक नया पुल तैयार हो गया। श्री राम जी की वानर सेना में असंख्य वानर भालू थे, संख्या कौन बता सकता है। पुल पर से निकलने के लिए अत्यधिक भीड़ होने लगी। कुछ वानर भालू लाचार भी थे, भीड़ में चलना उनके लिए असंभव था। उन्होंने कहा, प्रभु, इस भीड़ में चलना हमारे बस में नहीं है। प्रभु श्री राम जी हंसकर कहते हैं कि आप लोगों के लिए यह जीव जंतुओं द्वारा बनाया गया पुल सुगम रहेगा, तुम इस पर से चल करके उस पार हो सकते हो। लाचार वानर भालू कहने लगे, वाह प्रभु, इन जीव जंतुओं का क्या भरोसा, रास्ते में ही हमें कब निगल जाए क्या पता नहीं चलेगा। लंका पहुंचने से पहले ही हमारा राम नाम सत्य हो जाएगा। भगवान श्री राम जी हंसकर कहने लगे, मेरी बात पर विश्वास करो, जीव जंतु हिलेंगे डुलेंगे नहीं, तुम आराम से उस पार हो जाओगे। बांदरों ने कहा, नहीं प्रभु, हम इन पर सवार होकर नहीं जाएंगे, हम तो हमारे द्वारा बनाए हुए पुल पर ही जाएंगे, उसी पर से होकर पार हो जाएंगे। श्री राम जी ने लक्ष्मण जी की ओर देखा। लक्ष्मण जी हंसते हुए कहने लगे, भैया, जीव की यही तो विडंबना है, भगवान की बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, समय के द्वारा किए हुए निर्माण पर विश्वास करते हैं। अपने पुरुषार्थ पर तो उससे भरोसा है किंतु भगवान पर नहीं है। श्री राम जी ने वानर भालुओं को समझाया कि देखो, यदि तुम्हें विश्वास नहीं है तो इन जीव जंतुओं के ऊपर पेड़ पत्थर गिरा कर देख लो, यदि यह अपनी जगह से हिल डुल जाएं तो फिर तुम इस पर होकर मत आना। वानर भालुओं ने बड़े बड़े विशाल पत्थर पेड़ ले जा करके उन जीवों के ऊपर गिराए, किंतु कोई भी जीव जंतु अपनी जगह से हिला तक नहीं, यथावत रहे। श्री राम जी ने हंसकर कहा, अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा। वानर भालू कहने लगे, प्रभु, एक बात बताओ, जब आप इन जीवों जंतुओं के माध्यम से इस तरह पुल तैयार कर सकते थे
तो फिर व्यर्थ में इन वानर भालुओं को क्यों परेशान किया, क्यों हमसे पेड़ पत्थर ढुलवाई, क्यों ये पुल का निर्माण कराया गया। इन जीव जंतुओं के द्वारा बनाए हुए पुल से ही हम सब लोग पार हो जाते, पहले ही इसे बनवा देते। श्री राम जी हंसकर कहने लगे, आप लोग ये देखो, यह जो जीव जंतुओं का पुल बना है वह मैंने यहाँ खड़े रहकर बनाया है। मैंने जो तुम्हारे द्वारा पुरुषार्थ से जो पुल बनाया उसी के ऊपर खड़े होकर मैंने यह जीव जंतुओं का पुल बनाया है। पुरुषार्थ करना तुम्हारा कर्तव्य है। यदि मैं पहले ही इसे बना देता तो तुम्हें पुरुषार्थ करने का कर्म करने का अवसर कहाँ मिलता, तुम अकर्मण्य हो जाते। संत व्याख्या करते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता में यही प्रश्न अर्जुन ने श्री कृष्ण ने से किया था कि केशव, जब आप कौरव सेना को मरा हुआ देख रहे हो तो फिर मुझे इन्हें मारने को क्यों कह रही हो, मरे हुए को मारने की क्या आवश्यकता है, और जब यह जिंदा है तो इन्हें मरा हुआ क्यों दिखा रहे हो। भगवान कृष्ण ने हंसते हुए अर्जुन से कहा, अर्जुन, इन्हें मरा हुआ तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूँ कि कहीं तुम्हें यह अभिमान ना हो जाए कि इन्हें मैंने मारा है, इसलिए इन्हें तुम्हें पहले से ही मरे हुए दिखा रहा हूँ, और जिंदा इसलिए दिखा रहा हूँ कि तुम अकर्मण्य न बनो, आलसी न बनो, तुम इन्हें मारो, कर्म करो। कर्म प्रधान विषव करी राखा, इसलिए मैं तुम्हें इन्हें जिंदा दिखा रहा हूँ। यही बात भगवान श्री राम जी बांदरों से कह रहे हैं कि पुरुषार्थ करना जीव का कर्म है, तुम पुरुषार्थ करो। तुम्हारे पुरुषार्थ के पुल पर खड़ा होकर मैं तुम्हें आगे का मार्गदर्शन कराऊंगा। इस तरह श्री राम जी ने सभी बांदरों को समझाया और सारी बांदर सेना समुद्र के उस पार हुई। कोई उड़कर कोई पार हुआ, कोई जीव जंतु पर चलकर पार हुआ तो इस तरह यह कौतुक देखकर दोनों भाई हंसते हैं। और समुद्र के उस पार होने के पश्चात भगवान श्री राम जी आगे की योजना बनाते हैं। समुद्र पार कर लेने के पश्चात प्रभु श्री राम जी अपने मित्र सुग्रीव जी की गोद में सिर रखकर विश्राम कर रहे हैं। लक्ष्मण जी, विभीषण जी, अंगद जी और अनेक वीर वानर वहां विराजमान है। श्री राम जी हनुमान जी के अन्य प्रेम की परीक्षा लेना चाह रहे हैं। श्री राम जी जानते हैं कि हनुमान जी जब लंका गए थे तो उन्होंने रावण में भी मेरे ही दर्शन किए थे। रावण में भी हनुमान जी अपने प्रभु के दर्शन कर रहे थे, तभी तो उन्होंने रावण को प्रभु और स्वामी कहकर संबोधित किया था। इधर राम जी जानना चाह रहे हैं कि यह तो लंका का विषय था, आज मैं अपने समक्ष ही हनुमान जी के अनन्य प्रेम की परीक्षा लूंगा। इस तरह मन में विचार करके श्री राम ने ऊपर आसमान की ओर देखते हुए अपने सभी मित्रों से एक प्रश्न किया कि अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर दो कि यह बताओ कि चंद्रमा में जो यह काला निशान दिखाई दे रहा है यह किस लिए है। सुग्रीव जी ने उत्तर दिया, प्रभु, चंद्रमा में जो यह निशान है, चंद्रमा में जो काला निशान दिखाई दे रहा है यह किसके लिए है। सुग्रीव ने उत्तर दिया, चंद्रमा में यह जो निशान दिखाई दे रहा है यह पृथ्वी की परछाई है। संत व्याख्या करते हैं कि चंद्रमा में यह निशान पृथ्वी की परछाई है या नहीं यह तो परमात्मा जाने, किंतु सुग्रीव जी अपने भाई बाली के डर से सारी पृथ्वी में भागते फिरे थे तो उनके मन में यह पृथ्वी ही समाई हुई है, इसलिए सुग्रीव जी ने अपनी बुद्धि के अनुसार यही उत्तर दिया। संत कहते हैं कि जिसके मन में जो चल रहा होता है वह वही प्रकट करता है। सुग्रीव जी के मन में तो वही पृथ्वी का दृश्य चल रहा था तो उन्होंने यह उत्तर दिया। अब राम जी ने विभीषण से पूछा। विभीषण जी ने उत्तर दिया कि चंद्रमा का भाई राहु है और प्रभु, मुझे ऐसा लगता है कि राहु ने चंद्रमा को लात मारी थी तो यह निशान उस लात का ही दिखाई देता है, उस लात का ही दिखाई देता है। चंद्रमा को राहु ने लात मारी थी या नहीं मारी थी, किंतु विभीषण जी अभी अभी अपने भाई राम से लात खाकर आए थे तो उनके मन में तो यही चल रहा था, इसलिए उन्होंने ऐसा उत्तर दिया। गोस्वामी जी ने स्पष्ट रूप से विभीषण जी का नाम नहीं लिया है, किंतु चौपाई स्पष्ट करती है कि यह उत्तर विभीषण जी का ही था।
अब प्रभु ने लक्ष्मण जी की ओर देखा तो लक्ष्मण ने उत्तर दिया, प्रभु मैंने तो चंद्रमा की ओर देखना ही छोड़ दिया है, क्योंकि जब से राम ने चंद्रमा के मुख की तुलना सीता के मुख से की है तब से मैंने चंद्रमा की ओर नहीं देखा, इसलिए इस संबंध में कोई उत्तर नहीं दे सकता हूँ। अब बारी हनुमान जी की थी। भगवान परीक्षा भी हनुमान जी की ही लेना चाह रहे थे। हनुमान जी भगवान के परम भक्त हैं। उनको हर जगह अपने इष्ट प्रभु श्री राम ही दिखाई देते हैं। अब हनुमान जी ने पूछा गया तो हनुमान जी ने उत्तर दिया, प्रभु आपका रूप वही सांवला और इस चंद्रमा की जो परछाई है वह भी सांवली है। मुझे लगता है चंद्रमा में जो श्याम लता है वह आपके रूप की ही परछाई है। कह भगवान श्री राम जी हनुमान जी के इन वचनों को सुनकर प्रसन्न हुए, मानो संकेत था कि हनुमान आज तुम मेरी परीक्षा में पास हो गए हो। तुम्हारी भक्ति अनन्य भक्ति है। अनन्य भक्ति वह है जो जिसमें केवल अपने इष्ट के दर्शन करे। कहा भी गया है कि सारी सृष्टि को जो परमात्मा जाने वही अनन्य भक्ति है। तो जय श्री राम दोस्तों, आपको ये मेरी कथा कैसे लगी? अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। जय श्री राम, जय श्री राम।